नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। दिल्ली के बवाना में स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी की स्मृति में आयोजित देशोरी का श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक एकजुटता का बड़ा संदेश दिया गया। 16 अगस्त 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली देहात के लोगों ने सामूहिक सहयोग के साथ हिस्सा लिया। लाखों लोगों के लिए भोजन, संगीत और रागिनी की व्यवस्था की गई और पूरे देश से लोगों ने मास्टर धनीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बवाना में 16 अगस्त 2026 को स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी की स्मृति में देशोरी काज का आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में बवाना के साथ साथ पूरे दिल्ली देहात के लोगों का सामूहिक सहयोग रहा। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन, संगीत और रागिनी की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में कलाकारों, देशभक्तों, ग्रामवासियों, समाज सेवियों और समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। आयोजकों की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी के समाज के प्रति योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मास्टर धनीराम जी के विचार, संस्कार और समाज सेवा की भावना को उनकी सबसे बड़ी विरासत के रूप में याद किया गया। आयोजन के जरिए उनके सामाजिक योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। देशोरी काज का ये आयोजन न सिर्फ श्रद्धांजलि का अवसर बना, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सामूहिक सहयोग की भावना को भी सामने लेकर आया। मास्टर धनीराम जी जाट समाज के गौरव व्यक्ति हैं। वो हमेशा अमर रहेंगे और उन्होंने समाज हित में इतने कार्य किए हैं कि जाट समाज, दिल्ली देहात उनको कभी भूल नहीं सकता। वो हमेशा अमर रहे और जाट समाज ऐसे उनकी प्रेरणाओं पे चलता रहे और अपना नाम बढ़ाता रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे देशोरी काज चल रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज का दिन बड़ा भावुक दिन है और भावुक के साथ साथ गौरव का भी दिन है कि मास्टर धनीराम जी की आज जो पुण्यतिथि पर आज देशोरी काज और दूर पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हैं। तो वो दिखाते हैं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने काम किया था किसानों के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और जो उनकी क्षेत्र छाया में जितने काम हुए हैं तो वो उन्हीं का प्रचार, वो है विस्तार है कि भाई जितने सारे लोग आज यहाँ पर उनको याद करने के लिए आए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके मार्गदर्शन पे हम सबको सीख लेनी चाहिए कि जब आदमी जाता है तो उनकी यादें रह जाती है और उन यादों की बदौलत आज देख रहे हैं कि दूर दूर से पूरी दिल्ली, पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, पूरा यूपी, मध्य प्रदेश तक के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सिर्फ एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसी पुण्य आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। है आज जो धनीराम जी को याद किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस वक्त? मास्टर धनीराम जी एक सामाजिक व्यक्ति थे। एक टीचर के रूप में उन्होंने अपना जीवन न केवल छात्रों के लिए बल्कि समाज के लिए भी कागज के रूप में किया है। आज परिवार ने उनका काज किया है और ये पूरे समाज को मिलने जुलने की एक ऐसी नियति है जिसमें सब लोग आएंगे। तो मुझे लगता है परिवार ने भी उनकी आत्मा को जो काम पसंद है वो किए हैं। तो मैं मास्टर धनीराम जी की मोक्ष की प्रार्थना करते हुए परिवार को बहुत साधुवाद देती हूँ। मुझे लगता है पूरे भारत से सभी तरफ से ये जनसमूह बड़ा हुआ है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और सामाजिक व्यक्ति की ही पहचान होती है कि सब उनसे मन से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति के लिए इतना अपनापन से व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि लगता है कि किसी छोटे फंक्शन में आए हैं। ये हजारों लाखों का प्रोग्राम ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। व्यवस्थाओं के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण सिंह राउत, बवाना बावनी, जितने भी यहाँ पे पधारे हुए काज में सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पूरे भारतवर्ष से तमाम सरदारी, सर्व खापे पंचायतें, सर्व खाप सरदारी यहाँ पे पधारी और भारी मात्रा में पूरे उत्तर भारत से व्यापक सतर पर जनमानस यहाँ पे आया। इसमें महिला भी, पुरुष भी, युवा भी, सभी ने बढ़ चढ़कर इस काज महोत्सव को सफल किया और लाखों, कई लाखों की संख्या में यहाँ आम जन पधारे। सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और सभी का साधुवाद। काज के महोत्सव में ऐसा काज महोत्सव दिल्ली में, उत्तर भारत में इस दौरान, इस सदी में पहली बार मास्टर धनीराम जी की स्मृति में बवाना गांव, बवाना बावनी के क्षेत्र में हुआ है। आप जितने भी मेरे मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष, पूरे उत्तर भारत को मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम मेरे पधारी हुई सरदारी सभी का धन्यवाद, तमाम आमजन सभी का धन्यवाद, सभी का साधुवाद।
सर क्या कहेंगे आज किशोरी काज बहुत धूमधाम से जो है लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मास्टर धनीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ इस धर्म का आयोजन किया गया। मास्टर का एक बहुत लंबा सार्वजनिक जीवन था। कोई ऐसा मौका इस दिल्ली हरियाणा में नहीं होता था जहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं होती। बड़ी सहजता से, समर्पण के साथ लंबे समय तक वो समाज से जुड़े रहे। आज समाज उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आपने देखा जिस संख्या में उपस्थित हुआ है, ये अपने आप में उल्लेखनीय है और ये दर्शाता है कि आदमी आता है तो कुछ नहीं लेके जाता है तो भी खाली जाता है। लेकिन ये जो संपत्ति जो आज आपने देखी है, ये लाखों व्यक्तियों का जन समूह, यही उनकी कमाई है और यही उनका सारा जीवन की पूंजी है जो आज यहाँ खड़ी होकर अपनी श्रद्धांजलि। ठीक है सर। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो सुबह से और ये समय हो गया आप लोगों ने जो समय यहाँ दिया है, जो पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया है। मुझे ध्यान है आपने पार्लर में भी ये सारा कवरेज किया था और यहाँ की अपूर्व जनसंख्या, अपूर्व श्रद्धालु, अपूर्व हमारे मास्टर धनीराम जी के अनुयायी सब यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। परिवार ने, देहात ने, बावना बावनी ने, पाड़ाम 360 ने और अपना सहरावत खाप ने जो मेहनत की है वो आज सफल हुई है। मैं परम पूजनीय आदरणीय स्वर्गीय धनीराम जी के चरणों में नमन करते हुए इस सफल प्रोग्राम के लिए सारी सहबरादरी को धन्यवाद देता हूं और परिवार से उम्मीद रखता हूं कि आने वाली जैसे जैसे समय रहेगा, आने वाले जो सामाजिक कार्य रहेंगे उनमें मास्टर धनीराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन सभी को जो अधूरा काम छोड़ के गए हैं उनको पूरा करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे आज ठीक है, ठीक है। भाई सर क्या कहेंगे आज प्रोग्राम को लेकर के? मैं मूलचंद सहरावत, प्रधान सहरावत खाप, राष्ट्रीय प्रधान सहरावत खाप। यहाँ इस आयोजन में हमने पूरी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत की, कोशिश की, सभी राज्यों को निमंत्रण देने की कोशिश की और सभी राज्यों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा भी लिया। इस आयोजन को सभी भाइयों ने मिलजुल कर बहुत ही सफल बनाया। उन सब के लिए हम बहुत ही धन्यवादी है। आज के प्रोग्राम में लोग जो आए उनको लिए क्या कहेंगे? है जी, आज के प्रोग्राम तो लोग आए उनके लिए क्या कहेंगे? लाखों की संख्या में लोग आए, कौन आए? लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो जितनी ये हमारी मेहनत थी और इनका भाइयों का प्यार था, इस वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और सभी लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके हम बार बार धन्यवादी है। आज प्रोग्राम में इतनी दूर दूर से लोग आए, सीएम क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने इसमें आकर और हमारा मान सम्मान बढ़ाया, प्रसाद ग्रहण किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे गांव का, मेरे बारे का और मेरी बावनी का। इनका धन्यवाद सबसे ज़्यादा है क्योंकि मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम किस तरीके से होया। ये सारे की सारी जिम्मेवारी मेरे बवाना गांव ने निभाई, मेरे परिवार ने निभाई। मैं तो एक माध्यम था, बाकी जो है सारा काम ये सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि ये हुआ कैसे, ये उस भगवान का आशीर्वाद था। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम भगवान सबके सफल बनावे। क्या कहेंगे? मैं अपने बारे में तो सर यही होगा, मास्टर जी के शब्द में क्या कहूँ, मैं सब कुछ कम है उनके विषय में कहना। और आंखें मेरी आँख पानी आ जाता है जब उनकी बात आती है। बहुत बढ़िया काम हुआ। जिस दिन उनका शरीर पूरा होया, सच्चाई है, मैं उनका नाम आने से मैं भावुक हो जाता हूँ। हालांकि इतनी उम्र भगवान सबको दे और जो हमारे को उन्होंने दिया है ऐसा पिता सब अपने बच्चों को देकर था। मैं यही इन्हीं शब्दों के साथ बस अपनी बात को
विराम देता हूँ। राजीव जी, क्या कहेंगे रस्म पगड़ी की रस्म जो है वो अदा की जा रही है, दूसरी चीज यहाँ पर आप एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, क्या कहेंगे आज? देखिए, मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालम के साथ ये मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। ये रस्म पगड़ी है, ये बहुत पुरानी चली हुई है, सदियों से चली हुई है। जो आदमी बुजुर्ग सड़क से हार जाता है तो उसके बड़े लड़के को उनकी परिवार की जिम्मेवारी दी जाती है। अब भाई, अब आप इस परिवार को एक साथ लेके चलना, और समाज उसका गवाह होता है, और कोई समाज ये आश्वासन देता है अगर आपको कोई तकलीफ होती समाज आपके साथ है, और समाज को जरूरत पड़ी तो आप समाज के साथ है। ये रस्म पगड़ी यही रीति रिवाज है, एक एहसास दिलाने का, परिवार को एक नया मुखिया देने का। नहीं तो आपस में पहले ऐसा होता है, परिवार के 4 भाई होते, चारों झगड़ा कर दे। तो इसमें क्या है, बड़े लड़के को चारों सब मिला के समाज एक को देते हैं, उसमें बड़ा हिसाब से रहता है काम। बड़ी पुरानी परंपरा है। क्या उद्देश्य है आज इस आयोजन का, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है हमारा, रस्म पगड़ी है। एक नया परिवार का मुखिया मास्टर जी बहुत अच्छे इंसान थे, 85 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास, 95 साल की उम्र में गए स्वर्गवास हुआ। उनके बड़े लड़के को ये पूरी नॉर्थ राजनीति के लड़के आए, पूरे क्षेत्र का समाज है वहाँ सबसे मेरे में खापो आयोजन किया गया जिसमें युवाओं ने भी काफी साथ दिया, क्या कहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तहे दिल से हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का, हर एक युवा का, हर एक जवान का, हर एक वृद्ध व्यक्ति का आशीर्वाद, जिन सबको हमको इस आयोजन का सफल बनाना था, तो हमें हर एक पीढ़ी को साथ लेना था। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आपने भी इतनी मीडिया कवरेज करी, आपने भी देखा होगा। यहाँ हर व्यक्ति जो उसको भूमिका दी गई थी, उस भूमिका में पूर्णतः अपने तरफ से उसने निर्वाहन किया, और उसी की बदौलत है कि आज ये देशोरी काज इतना भव्य रूप लिया। इसमें इतने मंत्री जी आए हैं, कैबिनेट मंत्री आए हैं, गवर्नर साहब आए हैं, इतने 360 के प्रधान आए हैं, पूरे देश के प्रधान जी आए हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं समाज में यही सद्भाव हमेशा बरकरार रहे। धन्यवाद। खासकर भाई साहब बिल्कुल बहुत सही बात का उल्लेख किया है, पुलिस प्रशासन का मुस्तैदी से, क्योंकि देखिए हम यहाँ थे, हमारे वॉलंटियर्स भी थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिलता है ना, उसका एक अलग उदाहरण दिया जाता है। और पुलिस ने भी खास तौर से, पुलिस हो गए, दिल्ली पुलिस हो गए, फायर वाले हो गए, हेलीकॉप्टर से हो गए, कैट्स हो गए, हर एक व्यक्ति, हर एक प्रशासन ने अपना जो भी उसको मतलब उनकी जिम्मेदारी थी, उसमें एडिशनली कुछ ना कुछ उनको मिली थी, उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया है, और इसको अपना मानते हुए हर किसी व्यक्ति ने इसको सफल बनाने में। मीडिया प्रशासन का भाई हम दिल से स्वागत करते हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मीडिया प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको इतनी कवरेज दी, और ये आपके मंच से, इस मंच के माध्यम से जो समाज की प्रक्रिया थी वो इस पूरे जो मतलब आज से पहले थोड़ी बहुत छिन भिन हो चुकी थी, क्योंकि जो माना जाता है कि भाई प्रधान है और वो पुराने पगड़ी वाले रह चुके हैं, लेकिन उसका उद्देश्य हमारे पीछे करने का एक तो रिवाज का थोड़ा छोटा सा ये भी उद्देश्य था कि जो हमारे दादाजी पावनी के प्रधान रहे हैं, उन्होंने अपने समय में ये सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, लेकिन जो मेरे जैसी युवा पीढ़ी है या मेरे बहुत से नौजवान भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो भी इस चीज़ से अभिज्ञ हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के जब हम इसको 10 जून को दादाजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद ये डिसाइड हुआ भाई देशोरी काज करेंगे, उस दिन से और आज का दिन है, कोई ऐसा दिन नहीं रहा भाई, हर मतलब एक नई चीज़ पता लगती रही है कि भाई पंचायत किस तरीके से होती है, प्रधान का क्या दायित्व होता है, वो कैसे समाज को एक दौर में बांध के रखता है। सामाजिक ताना बाना जो है उसको एक संवारने में, उस सामाजिक जो है उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। धन्यवाद। जगदीश सहरावत, मटियाला दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जो हमारे ताऊ जी थे धनीराम जी, बहुत ही यहाँ इस एरिया में क्या पूरी दिल्ली क्या हरियाणा राजस्थान पूरे उसमें थे, जो हर एक फंक्शन में जाना
और आज से नहीं, हमारे तो वैसे भी रिश्तेदारी के कनेक्शन में भी थे। और 4 दिन पहले मैं आया था, जो उनका जन्मदिन था, जन्मदिन को केक कटवा के गया हूँ 4 दिन पहले। वो 96 के हो गए थे वे, और जब तक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। और भाई भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको भाई चरणों में सताम दे। आज तो ये है, कल भी रात को हम यहीं थे, बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, अपनी रेखा गुप्ता भी आई है, और भी बहुत नेता आए हैं, और दूसरी पेशेंटर गुप्ता जी भी थे कल यहाँ। और जो ये यज्ञ चल रहा है, ये आज लाखों आदमी आया, 1 लाख आदमी तो ज्यादा ही हो सकते हैं, जो हाथियों, घोड़ों और 3 हेलीकॉप्टर कर रखे थे ये शहरावतों ने। 3 हेलीकॉप्टर थे जो वहां से लेके आ रहे थे, वापस छोड़ के जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा दिल्ली में यज्ञ होने होया है। तो भाई भगवान से आगे भी ये ऐसे ही परंपरा चलती रहे, यही परमात्मा से वो करते हैं। इस तरह भी यज्ञ को लेकर के आज का प्रोग्राम इतना भव्य रहा। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धेय मास्टर चौधरी धनीराम शेरावत जी बवाना बावनी मास्टर जी हमारे दिल्ली प्रदेश के शेरावत खाप के मानद प्रधान थे और पूर्व प्रधान बवाना बावनी। उनके जीवन संघर्ष चौधरी चरण सिंह और चौधरी छोटू राम जी के साथ रहे, और आज ये इतनी लाखों की संख्या में जो भीड़ पहुंची है, जो भाईचारा पहुंचा है, 300 से ज़्यादा खापें पूरे भारतवर्ष की, और इसके अलावा कम से कम 500 से ज़्यादा संगठनों के हमारे पास। अभी मैं सही डेटा आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें रफ वर्क में हैं, वो पूरी करके ही मैं आपको क्लियर, फिर चाहो तो आप उसको कवर कर सकते हो। और मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी हनुमान बेनीवाल जी, अभय सिंह चौटाला जी, भाई गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आर्य जी, और सैकड़ों की संख्या में वीआईपी भी हमारे पास, प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, इसके अलावा गोहाना से सांसद शर्मा जी, ये तमाम मुख्य हस्तियां भी आज इस परिवार को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। जिन भाइयों ने वॉलंटरली काम किया है, उन भाइयों का भी दिल की गहराई से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका बारंबार धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके अलावा जितनी भी झांकी में टीमें आई थी और जिन्होंने अपने काम को इस भव्यता देने के लिए दिन रात एक करी, उन सब का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी प्रकार की कोई हमारे से गलती होगी हो या कार्यक्रम में कोई त्रुटि रहेगी हो, तो वो सब भाई उस चीज़ को, इस भव्य आयोजन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा आयोजन था। मेरी 47 साल उम्र होगी, मैंने अपने जीवन में ऐसा आयोजन कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस आयोजन को यहाँ तक ले जाने के लिए मैं भी एक सिपाही के तौर पर काम कर रहा था। मुझे ड्यूटी मिली पालम 360 शेरावत खाप बवाना बावनी, और देश की तमाम खापों का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं पुनः अपनी वाणी से मास्टर श्रद्धेय चौधरी धनीराम शेरावत जी को नमन करना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी को। दिल्ली से सीनियर संवाददाता निगम पांडे की रिपोर्ट। स्वर्गीय मास्टर श्री धनीराम जी का समाज के प्रति अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके विचार, संस्कार और समाज सेवा की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। इसी भावना के साथ उन्हें शत शत नमन। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।